Assalamualaikum and good evening my dear brother and sisters। आज भी मेरी एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, उस वजह से मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कर आया हूँ और लेसन नंबर 26 आज अपलोड नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आपके सवालात के मैसेजेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कुछ हमारे भाई हैं, एक भाई ने हमें मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज किया है और उन्होंने मुझे एक दूसरे चैनल का हवाला दिया। ठीक है, कि वो बेंजामिन कोई टीचर हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की कि जी ये इस तरह ग्रामर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, बहुत मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ कि हम आपको ग्रामर वही करवाते हैं जो दूसरे टीचर्स करवाते हैं, लेकिन हम आपको आसान मेथड से करवाते हैं। उनका मेथड कुछ मुश्किल है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। हमने वही चीज़ें आपके लिए आसान मेथड में करके रख दी हैं। और जो आपका जो खासतौर पे ग्रामर के ऊपर बात हुई है, तो ग्रामर के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ग्रामर का जो सिलेबस है ना, जो मेन सिलेबस है, मैं आपको पहले कई मरतबा इसके ऊपर बता चुका हूं। ये आपको 4 जर्मन केसेस आपको आने चाहिए। 4 जर्मन केसेस, ये आपकी मेन ग्रामर है। ठीक है, ये आपकी मेन ग्रामर है पूरी जर्मन लैंग्वेज में, पूरी जर्मन लैंग्वेज में, यानी नहीं कि सिर्फ बे आइंस तक। अगर आप ये फोर जर्मन केसेस कौन कौन से हैं? 4 जर्मन केसेस है। नॉमिनेटिव पहला केस है, ठीक है जी, नॉमिनेटिव, समझा रही बात आपको। उसके बाद है अकोजाटिव, है अकोजाटिव, उसके बाद फिर है डाटिव और उसके बाद है गेनिटिव। ठीक है ब्रदर एंड सिस्टर, ये 4 जर्मन केसेस हैं जो कि आपको 100% आने चाहिए। अगर आप बे आइंस के स्टूडेंट हैं तो ये 4 जर्मन केसेस आपको आने चाहिए। सही है। नॉमिनेटिव केस क्या है? अकोजाटिव। ठीक है, ये आपकी क्या कहते हैं, जो होप्ड ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है आपकी, वो यही है 4 जर्मन केसेस। ये आपको आने चाहिए जो कि आप इस चैनल के ऊपर सीख रहे हैं। हमारा आज 25-26वां लेसन अपलोड होना, तो मुझे कल अपलोड जो हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार पीछे आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, कम आ जाओ। ठीक है, ओके, वो एक बार यस, एक बार, ओके, यस, ठीक है। तो मैं आपको ये बता सिस्टर्स कहना चाहता हूँ कि भाई आप ये मेन ग्रामर आपकी, इसको और सीखने, नॉमिनेटिव, अकुसाटिव, डाटिव आप सीखने अच्छी तरह से। ठीक है, और आपको हम कितने पहले भी हम लेसन अपलोड इसके ऊपर कर चुके हैं और अभी अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेन ग्रामर आपकी ये है। जब आप नॉमिनेटिव के सीखेंगे, इसमें आपको जो नॉमिनेटिव के जुमले बनाना आएंगे। जब अकुसाटिव सीखेंगे तो अकुसाटिव के जुमले बनाना आपको आएंगे। अब आप अकुसाटिव केस हमारे साथ सीख रहे हैं लेसन नंबर 25 तक ना, उसमें हमने आपको सिखाया है कि अकुसाटिव के जुमले प्रेजेंट में कैसे बनते हैं, परफेक्ट में कैसे बनते हैं परफेक्ट में जो हरकत वाले वर्ब हैं, उन विवेकुक वर्ब हैं, उनमें जुमले कैसे बन रहे हैं ना। लेसन नंबर 25 तक हम आपको ये सिखा चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में भी हमने आपको बता दिया जुमले कैसे बनने हैं अकुजाटिव के। ठीक है, यानी कि इन चीजों के साथ, इन 4 जर्मन केसेस के साथ आपकी जो बाकी तमाम चीजें हैं वो खुद ब खुद बनती जाएंगी, जुमले खुद ब खुद बनते जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूं इसके अलावा बाकी नेबन जार्ट्स होते हैं, वो भी जो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए यूज होते हैं, वो तो मतलब कि कनेक्टोरन होते हैं ना, वो तो साथ होते ही जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ओके, इन केसेस को आप अच्छी तरह समझें। ओके, और हम आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहे हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं है जर्मन लैंग्वेज का। इसमें सिर्फ लंबी चौड़ी जो बात होती है वो सिर्फ आर्टिकल्स की है। देर दी 10 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओके, नॉमिनेटिव से वो आर्टिकल शुरू होते हैं, देर दी 10 होते हैं, प्लूरल में दी आर्टिकल होता है। ठीक है, और फिर ये जो आर्टिकल्स हैं नॉमिनेटिव वाले, अकुजाटिव में कैसे लिखने हैं, बस ये हमने सीखना है। डाटिव में कैसे लिखने हैं, गेनिटिव में कैसे लिखने हैं, बस इतनी सी बात है। समझा रही बातों को? ठीक है, लेकिन सिर्फ ये जर्मन लैंग्वेज थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ी सी जो हमें मुश्किल लगती है ना, वो सिर्फ इन आर्टिकल की वजह से लगती है। और इन चारों केसेस में यही बात बताई जाती है कि आर्टिकल्स को किस तरह आपने लिखना है। समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए आप कोई और भी टीचर है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको जरा देखूं। तो अब विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। और हम आपको देखिए, मैंने अभी शुरू में बात की थी, हम भी वही चीज़ें करवाते हैं, वही चीज़ें जो यहाँ के स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं जर्मन लैंग्वेज के बारे से है, वही चीज़ें जो यहाँ आपको कोई जर्मन टीचर भी अगर आपको करवाते हैं, वही चीज़ें हम आपको उर्दू में, हिंदी में आपको आसान मेथड करके समझा देते हैं।
समझा रही बात आपको। और स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, यकीन करें, हमें मैसेजेस करके हमें बताते हैं कि भाई हमने सिर्फ आपके यूट्यूब के चैनल को फॉलो करके ही हमने BA का इम्तिहान पास कर लिया और हमें सर्टिफिकेट मिल गया। समझा रही बात आपको। इसलिए मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी जब वो कोई और टीचर है तो वो और सिलेबस कराता है तो आप कुछ और तरीके से करवाते हैं। नहीं, वही चीज़ें हैं जो दूसरे करवाते हैं, हम भी वही करवाते हैं, लेकिन हम उसको और सिंपल मेथड से साथ समझा देते हैं ताकि हर बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, वो भी उसको समझ ले, कर सके। समझा रही बात आपको, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बाकी चीज़ें भी अपलोड, ठीक है, अकोजाटिव हमारा चल रहा है, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 100 डेज में ये BA का सिलेबस मुकम्मल कर दूंगा आपके लिए इंशाल्लाह, ठीक है। 100 डेज में BA का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ठीक है, 100 डेज जब ये हमारे चारों केसेस मुकम्मल हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, और 100 डेज में हो जाएंगे, ठीक है ना। जब 100 डेज में हमारी चारों केसेस मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारा BA मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल आपको किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो आपको ये कहा था, आपके किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आती, ठीक है, आपके पास हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है, टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर हम रिप्लाई नॉर्मली फौरी तौर पर नहीं करेंगे, इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। लेकिन आप जो कमेंट, जो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, इसमें नीचे जो कमेंट बना हुआ है वहाँ पे कमेंट करें। हमारी टीम है, हमने उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो आइंदा से आपके मैसेज पढ़ा करेगी, और उसके लिए हम एक अलहदा से लेसन इंशाल्लाह अपलोड किया करेंगे कि आपके जो मैसेजेस हैं उसके ऊपर हम बात करें। एक मैसेज आपके किसी बहन भाई ने किया था, उन्होंने आउस क्या होता है, देम क्या होता है, ये सारी चीजें हम डाटिव केस में पढ़ेंगे। देम आर्टिकल जो है ये डाटिव केस में यूज होते हैं, क्योंकि अभी हम जो हमारा जो लेसन नंबर 25 चल रहा है वो अभी हम अकोजाटिव के स्टेज पर हैं, ठीक है। जब डाटिव में जाएंगे, डाटिव जो है वो एक मतलब लंबा केस है, कुछ छोटा नहीं है, ठीक है। तो पहले हम अकोजाटिव को मुकम्मल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम डाटिव को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, सही है। तो इसलिए आपको मैंने फिर बताया है कि 25 लेसन हमने अपलोड कर दिए हैं इस YouTube चैनल के ऊपर, और आपको तमाम लेसन जो है आपको एक तरतीब के साथ देखने चाहिए, ठीक है। फर्ज करें अगर आपने लेसन नंबर 1 देखा है तो आपको 2 की समझ आएगी। अगर आपने लेसन नंबर 2 से शुरू किया है तो ठीक है, या लेसन नंबर 3 से शुरू किया है तो आपको फिर आपको मुश्किल होगी समझने में, सही है। क्योंकि जर्मन ग्रामर के लेसन हैं, एक तरतीब के साथ चल रही है। अगर आप लेसन नंबर 1 आपने वॉच किया है तो लेसन नंबर 2 की आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, ठीक है। लेसन नंबर 2 वॉच किया है तो लेसन नंबर 3 की आपको समझ आएगी। लेसन नंबर 3 आपने देखा, लेसन 2 नहीं देखा तो फिर उसमें इन चीज़ों की आपको नहीं समझ आएगी, सही है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीज़ों को आप समझें और आप बड़े आराम से BA कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगले लेसन में जाके हम आपको ब्रीफ लिखना भी सिखाएंगे, है। जब अकोजाटिव मुकम्मल हो जाएगा ना, अकोजाटिव मुकम्मल के होने के बाद फिर आपको ब्रीफ लिखने का तरीका भी सिखाएंगे। ब्रीफ आप आपने कैसे लिखना है, उसमें जुमले कैसे बनाने हैं, नेबन जार्स आपने कैसे लिखने हैं, तो ये तमाम तरीके इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, हम एक तो हम दूसरे चैनल्स के साथ कभी कंपेयर नहीं करते, ठीक है। हर एक का बहुत अच्छा तरीका हो, शायद कोई हमसे भी और अच्छे तरीके से पढ़ाता हो, जरूर पढ़ाता होगा, ठीक है। लेकिन कभी हमारे पास तो इतना टाइम नहीं कि हम देखें वो कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं, जो हमने तजर्बे से सीखा है। लोगों ने हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम देते हैं, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा, ये आपने हमें ऐसे तैयारी करवाई, ये आया, तो उस के मुताबिक फिर हम जो है वो चीज़ें अपलोड करते हैं। और हम दूसरी बात मैंने बता दूं, हम स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे सीखना चाहते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए प्लीज आप बिल्कुल परेशान ना हो, किसी बहन भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे हमारे ये 100 डेज मुकम्मल होंगे, जो 4G केसेस हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि बताया 25 लेसन हमारे हो चुके हैं। 25 का मतलब है कि एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, 3 हिस्से रह गए। 3 हिस्सों में इंशाल्लाह ताला ये हमारा बाकी सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे तो, ठीक है। सही है फिर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देन इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन, एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स, ठीक है। लेसन नंबर 26, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर इंशाल्लाह। अपना खुदाफिज कर दो, खुदाफिज करो, आज खुदाफिज करो, खुदाफिज को सब्सक्राइब, don't forget to subscribe so that you can find our
और सब्सक्राइब कर दो, कोई सब्सक्राइब कर दे। खुदाफिज कर दो, खुदाफिज, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you very much. Have a nice time.